सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। उनका गणित तो ऐसे ही कमजोर है। ये 11 साल में ही तो 9 साल शामिल है। और मैं तो ये कहूंगी कि 2-2-4 और सपा और अन्य विपक्षी दल हो गए हैं पूरी तरह से बेकार। और ये 2-2-4 ये सब विपक्षी हो गए हैं बेकार। और अब जनता इनको पुनः यहाँ पर वापस नहीं बुलाने वाली है। केंद्र हो या प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, क्योंकि यही एक ऐसा दल है जो भारत को सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से हिंदुस्तान का, भारत का परचम जो है लहराने का कार्य कर सकता है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर। देखिए, 9 जून 2025 को मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण हुए हैं और देश भर में एक पर्व की तरह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देश के प्रधान सेवक सेवा का जो नारा दे रहे हैं, उन्होंने देश के लिए अपने हाथ में झाड़ू भी उठा लिया स्वच्छता के लिए। और सुशासन ऐसा कि हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था से हम लोग 4थी अर्थव्यवस्था और आने वाले 2027 में हम लोग तीसरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। और गरीब कल्याण के यह 11 वर्ष, गरीब कल्याण के 11 वर्ष को आप ऐसे समझिए कि गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए इतने कार्य किए गए कि हम लोगों ने 25 करोड़ की आबादी के लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। और इससे कम की जनसंख्या हमारे पाकिस्तान में है और 25 करोड़ लोगों को, एक देश को हमने जो है कि देश की जनसंख्या के बराबर, पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर हम लोगों ने गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाला है। और इस 11 वर्षों में जनता के अंदर इतना हर्ष है, इतना उल्लास है कि आपने देखा अभी कि कितनी भीषण गर्मी और उमस थी, फिर भी लोग हाल से बाहर भी थे। यह साबित करता है कि लोग मोदी की सरकार को केवल तीसरी टर्म ही नहीं, आने वाले समय में भी लोग मोदी सरकार ही चाह रहे हैं। और तमाम कार्य जैसे कि 4 करोड़ आवास जो है गरीबों को प्रदान किए गए। जब पक्के घर 4 करोड़ देने के बाद भी गरीबों को छत पूरा नहीं मिला, तो हमारी सरकार ने यह घोषणा किया कि 3 करोड़ आवास हम और देंगे। और 10 करोड़ हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 10 करोड़ शौचालय, जिसे इज्जत घर कहा जा रहा है, उसे प्रदान करने का कार्य किया। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष कार्य, उनको, महिलाओं को के लिए कि जल के लिए दूर न जाना पड़े, पानी भरने के लिए दूर न जाना पड़े, कुएं पे न जाना पड़े, हैंडपंप से दूर न जाना पड़े, इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों को हर घर नल से जोड़ा गया। और साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख का निःशुल्क जो है कि इलाज हो रहा है। और इसमें इसको विस्तारित करते हुए 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, गरीब हो या अमीर हो। 70 साल के ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको भी आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पहली बार जो महिलाएं उद्योग स्थापित करना चाह रही हैं, उनके लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए नवाचार, जिज्ञासा और मस्तिष्क को वैज्ञानिक करने के लिए 5000 सरकारी स्कूलों में टिंकरिंग लैब की व्यवस्था की गई है। और आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया है, इसमें देश का एक एक नागरिक जो है अपनी भूमिका को निर्वहन कर रहा है और उनके साथ लगा हुआ है। चाहे सामरिक शक्ति हो, चाहे वैश्विक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, आज हर क्षेत्र में हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से हमने स्वदेशी हथियार निर्मित किए, स्वदेशी अस्त्र शस्त्र निर्मित किए। हम लोगों ने प्रचंड नाम का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाया इस देश ने। हम लोगों ने अग्नि, आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इस देश में तैयार किया। और जब जरूरत पड़ रही है
एयर स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में या फिर ऑपरेशन सिंदूर में, तो अपने स्वदेशी अस्त्र शस्त्रों का ही हम लोग जो है कि प्रयोग कर रहे हैं। और भारत ने कि मोदी सरकार केवल और केवल इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसा दल है कि पूरे इस देश में 1,500 के करीब जो है राजनीतिक दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करता है। और इसीलिए हम कह भी सकते हैं कि 16 आने यह बात सच्ची है, भारत में भाजपा ही सबसे अच्छी है। तो हर तरह जो है सबके चेहरे पे खुशहाली है 11 साल के यह कार्यकाल होने पे। और हमें लगता है कि लोगों के अंदर जो उत्साह है और विकसित भारत जो कभी देश के नागरिकों ने सोचा नहीं था कि 65 साल कांग्रेस ने जो देश पे राज किया और अल्प और अस्थिर सरकारों ने जो कुछ समय के लिए राज किया, उसने कभी यह नहीं सोचा कि हम इस भारत विकासशील देश को विकसित देशों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना किया, यह प्रण किया कि 2047 में जब हम लोग इस देश के आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो हमारा यह देश जो है विकसित भारत होगा। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और देश के लोग भी। और एक सबसे बड़ी बात ये कि आज हम यहाँ पे 2-3 महिला जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। पूरे देश की महिलाओं की तरफ से मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभाओं और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसका प्रावधान किया गया है, इस विधेयक को पास किया गया है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। 11 साल की उपलब्धियों को लेकर अखिलेश जी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 1 और 1 11 और 9 2 11। देखिए, विपक्ष के लोग अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं। केवल और केवल जब उनकी सरकार आती है तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि उनके कार्य के लिए गलत कार्यों के लिए लोग याद किए जाते हैं। ये अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। और हमें लगता है कि ये तो खैर यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो भी उनके कार्यकाल में उनकी सरकारों में पड़ा है, नकल कितने चरम सीमा पर था सब लोग जानते हैं। और आज ये वो बोल के यही कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो आपने बात बोली कि सरकार से 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं, उनका गणित तो ऐसे ही कमजोर है। ये 11 साल में ही तो 9 साल शामिल है। और मैं तो ये कहूँगी कि 2-2-4 और सपा और अन्य विपक्षी दल हो गए हैं पूरी तरह से बेकार। और ये 2-2-4 ये सब विपक्षी हो गए हैं बेकार। और अब जनता इनको पुनः यहाँ पर वापस नहीं बुलाने वाली है। केंद्र हो या प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आएगी, क्योंकि यही एक ऐसा दल है जो भारत को सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से हिंदुस्तान का, भारत का परचम जो है लहराने का कार्य कर सकता है। देश अभी मन से काफी चिंता कर रहे थे कि भाजपा यहाँ पे लगातार हार जा रही है, जोश काफी बढ़ रहा है, हर चुनाव में लगभग भाजपा की हार होती है, क्या कारण है? देखिए, पूरे देश में और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोग विकास न पसंद करके जाति को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं यह कह सकती हूँ कि मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, प्रदेश सरकार के कार्यों को देखते हुए इस बार का जो चुनाव होगा उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब रहेगी तभी हमारा यह देश जो है कि विकसित भारत बनेगा। इस विकसित भारत पर 2 पंक्तियां भी मैं मोदी जी को समर्पित करना चाहूँगी कि सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दिया, विकसित भारत की तकदीर खींच दिया, विरासत वाले देखते रह गए, विरासत वाले देखते रह गए,
एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया, एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दिया। तो ये बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और इसलिए आने वाले समय में गाजीपुर की जनता भी इसको समझेगी और सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। संगीता जी, राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, नरेंद्र सरेंडर। देखिए, वो उनके बयान ऐसे हैं कि वो केवल एक परिवार को लेकर वो लोग चलते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनकी बिटिया प्रधानमंत्री बने, फिर बिटिया के बेटवा प्रधानमंत्री बने और परिवार के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए। और उनकी बुद्धि जो है बहुत सीमित हो गई है कि जो आज सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से जो देश के प्रधानमंत्री भारत को इतने ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, उनको ऐसा कह के वो अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और ये उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि वो कांग्रेस एकदम डूब रही है और डूबने का कारण वही है। आप 11 साल की उपलब्धि गिना रही हैं, वो बता रहे हैं कि अभी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो विदेश नीति है वो फेल है। बांग्लादेश हमारा जो है एक नया दुश्मन के रूप में उभर रहा है। चाइना और पाकिस्तान तो हमारे विरोधी थे, ये आरोप लगा रहे हैं। दुश्मनों से किस तरह लड़ा जाता है नए भारत में पूरी दुनिया ने देखा है और आज जरूरत है, देश की जनता भी कह रही है कि बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमें उन आंतरिक दुश्मनों से भी सावधान रहना है जो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले देश के आंतरिक दुश्मनों को आने वाले समय में ये देश के नागरिक मुंह तोड़ जवाब देंगे। सांसद जी, अभी आप नारी शक्ति की बात कर रहे थे, उसी नारी शक्ति में मुस्कान के बाद सोनम रघुवंशी का भी मामला आ गया, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यह देश जो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है और जहाँ कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी घटना केवल पुरुष ही नहीं, पूरा नारी समाज कर रहा है कि ये दुखद और चिंतनीय घटनाएं हैं। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का एक एक नागरिक चिंतित है। और हमें अपने संस्कारों में, सभ्यता में अपने गार्जियंस को एक संदेश देने का भी हम कार्य करेंगे कि बच्चों पे, बढ़ती उम्र में बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। और हमारा देश जो नारी को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में, वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता है और उसी के कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। तो ऐसी घटनाएं निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, लेकिन उस जल जीवन मिशन को चलाने वाला जल निगम विभाग, वहाँ के अधिकारी से लेकर चपरासी तक का पिछले 6 महीने से ना ही वेतन मिल रहा है और ना ही पेंशन मिल रहा है। देखिए, एक बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन ही नहीं, अन्य योजनाओं पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। जहाँ कहीं कुछ कमियां हैं, वहाँ संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को देखकर उसको तत्काल उसका भी निदान किया जाएगा। आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।